नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस स्टैटिक जीके के देसी जुगाड़ तरीके वाले बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी, थैंक यू जी। साउंड ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। निशांत निशु थोड़ी लो है। लो का कारण क्या हो रहा है? कुछ तो कह रहे हैं ओके है, कुछ कह रहे हैं लो है। एक बार जरा आप बताइएगा एक बार ये। अब सही है क्या? अब शायद तेज आनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ऑडियो ओके है। साउंड क्लियर है ना? हाँ। क्या है कि एक्चुअल में साउंड में दिक्कत आ रही थी ये पिछले 2-3 क्लासेस से। ये उस संडे वाली क्लास इसीलिए नहीं हो पाई थी ये। उस दिन अचानक से कि माइक खराब हुआ और फिर पूरा ही दिमाग मतलब आउट ऑफ कवरेज ये, तो इस वजह से फिर पूरा माइक सारा सेटअप दोबारा करवाया ये। तो नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ, अब ठीक है ना? हाँ। तो देखिएगा पहली क्लास जो है वो उसके अंदर अपलोड हो चुकी है। आपका जो क्या बोलते हैं पास्ट क्लास के अंदर ये, तो वहां आपको दिख जाएगी ये। हमने मेजर और माइनर जो पोर्ट है ना ये, वो हमने स्टार्ट किया था ये। और जी सब कुछ ठीक है, आप सारे लाइव आ चुके हैं तो हम साउंड परफेक्ट है, ठीक है जी। ये तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि हम मेजर और माइनर पोर्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये। हाँ, आप सब कुछ ठीक है जी। हाँ, तो मैंने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा अच्छा टॉपिक भी है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी इससे उठा लिए जाते हैं ये। हमने अब तक क्या पढ़ा था, एक बार 5 मिनट का हम ब्रीफ मेरे हिसाब से हमें कर लेते हैं एक बार ये। मैंने कहा हमें 5 मिनट के लिए ये ब्रीफ कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में पोर्ट क्या है। पोर्ट की अगर बात करें तो बेसिकली आपको पता है कि ये जो सस्ता साधन होता है, एक तरह से कह सकते हैं परिवहन का एक तरह से ये, और कोई भी देश के विकास के लिए ये जरूरी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये। दूसरा है कि सबसे बड़ा जो है वो चाइना के थ्रू हमने लिंक किया था कि संगाई है, संगाई संगाई है, संग आई वो बीमारी के थ्रू भी हमने लिंक कर दिया था ये। फिर भारत की ओर बढ़ते थे तो हमने देखा था कि भारत के 9 कोस्टल स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर, यानी 9 तटीय राज्य हैं जिनके अंदर जो मेजर और माइनर पोर्ट है, जिनकी अगर हम बात करें एक तरह से ये मेजर पोर्ट की अगर हम बात करें तो मेजर पोर्ट जो है एक तरह से ये वो इन 9 कोस्टल स्टेट्स के अंदर है ये, जिनमें से कुछ वेस्ट के अंदर है और कुछ ईस्ट के ऊपर स्थित है ये। इस तरीके से ये मामला था ये। 13वां जो है मैंने कहा था पोर्ट ब्लेयर को बनाया तो गया था लेकिन उसका स्टेटस रिमूव कर लिया गया। और अभी इसी 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो उसमें एक अप्रूवल दी कि जो 13वां जो है वो बनेगा कौन सा, वदावन बनेगा महाराष्ट्र वाला, और कौन से मॉडल पर, लैंड लोड मॉडल के ऊपर उसे बनाया जाएगा ये। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने एक दो पोर्ट शायद हमने कर भी लिए थे ये। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने मुंबई वाला पोर्ट कर लिया था। एक एक्ट भी था, वो एक्ट कौन सा था जरा सन याद है आपको? कौन सी ईयर थी वो जिस एक्ट के थ्रू ये पूरा मामला चलता है एक तरह से ये? कुछ ऐसा एक्ट था शायद मेरे हिसाब से। और एक प्रोजेक्ट भी था जो भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया था, उसके थ्रू भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था ये। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने कुछ मुंबई से रिलेटेड पॉइंट देखे थे और कुछ चेन्नई से रिलेटेड। और बिल्कुल सही है 1963, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। अमित कुमार, रिंकेश, नितिन, राहुल ठीक है, रोहित ठीक है, ठीक है, श्याम बिल्कुल ठीक है जी। मतलब याद तो सारी चीजें आपको यहां तक तो पूरी है ये। चेन्नई को हम याद कर चुके थे। चेन्नई के बाद अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि चेन्नई का पुराना नाम क्या था जी ये, मैंने कहा चेन्नई का पुराना नाम क्या था ये, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं चेन्नई जो पोर्ट है ना उसका पुराना नाम? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। तो मैंने कहा उसके पुराने पोर्ट का जो नाम है वो आपको मुझे बताना है। फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ये, और आपको मुझे ये बताना है कि चेन्नई, मुंबई और एक हमने जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा, जिसका नया नाम बिल्कुल सही है मद्रास उसका नाम था जी ये। क्या आपको याद है कि हमने एक तूतीकोरिन, याद आ रहा है ये? हमने एक तूतीकोरिन पोर्ट भी पढ़ा था ये। उस तूतीकोरिन पोर्ट का जो नया नाम है वो जरा बता सकते हैं आप मुझे ये? तूतीकोरिन और स्थित कहां पर है, नया नाम प्लस कहां स्थित है, ये पॉइंट आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैंने इसको एक जैसे जुगाड़ तरीके से लिंक करके आपको बताया था ये।
तो मैंने कहा एक पॉइंट आपको यह बताना है कि तूतीकोरिन कहां है, उसका नया नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन ये कि तूतीकोरिन जो पोर्ट है उसका नया नाम क्या है। बिल्कुल सही है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल परफेक्टली है, यानी यहां तक मेरे हिसाब से किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ठीक है, तमिलनाडु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तूतीकर ड्यूटीकर बिल्कुल सही है जी, ऐसे ही हमने लिंक किया था। मतलब ये क्लियर है कि पहली क्लास आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो चुकी है ये। और आप में से कई बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप तो हमें गौरव सर वाली बुक जो है ना, ये क्योंकि वो कंटेंट बहुत मतलब ज्यादा है, वाइड है, ये वो याद करवा दीजिए। मैं याद करवा दूंगा आपको, मैं इस चीज की पूरी गारंटी देता हूं। ये फिलहाल देखिएगा एक बार, ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जो है एक तरह से ये आज का जो पोर्ट है हमारा वो है यहां पर 3rd नंबर का। ये अब तक हम 2 पोर्ट पढ़ चुके हैं ये, और एक 2 पोर्ट के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज ले चुके हैं। कौन कौन सा, एक तो मुंबई वाला और एक जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम जो है ना ये नावा सेवा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नावा सेवा। ये कैसे याद करेंगे बाद की बात है। ये फिलहाल हम चेन्नई पढ़ चुके हैं, तूतीकोरिन पढ़ चुके हैं। ये कौन सा, तूतीकोरिन और चेन्नई, 2 पोर्ट हमने पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ये कि ये कैसा पोर्ट है, क्या है इसके अंदर, कुछ विशेष क्या है। अगर मैं आपको बात करूं दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार जो है वो एक तरह से किसे कहा जाता है, इनमें से कोई एक पोर्ट था जिसमें से दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार, ये क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पोर्ट है दक्षिणी भारत वाला, ये बताइए। गेटवे टू साउथ इंडिया, मैंने कहा वो कौन सा था, ये इनमें से कोई ना कोई एक था, क्योंकि वो क्वेश्चन उठा था एग्जाम में, ध्यान रखना। ये तो जितने क्वेश्चन पूछे हुए वो भी मैं आपको यहां कराते हुए चलूंगा। ये तो ये आपको एक अलग माहौल देखने को मिलेगा पूरे जीके के अंदर। बिल्कुल सही है जी, कौन सा है, चेन्नई है। मतलब ये भी आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ये अगर मैं ये पूछूं आपसे, ये क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूछना चाहिए कि तूतीकोरिन जो पोर्ट है वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। तूतीकोरिन जिसका नाम वीओ चिदम्बरम वाला कर दिया गया था, ये आप मुझे बता दीजिए कि तूतीकोरिन जो पोर्ट है जिसका नाम वीओ चिदम्बरम कर दिया गया था वो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, इतना सा बता दो जी मुझे। तो फिर मैं ये मान लूंगा कि पहली क्लास जो जितना मैंने पढ़ाया है वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट है। रिंकेश शाह बिल्कुल परफेक्टली आपका आंसर आता है। विश्वजीत दास बिल्कुल सही है आपका, दोनों ही शायद लगता है वेस्ट बंगाल से पर्टेन करते हैं। ये सोमनाथ कुमार बिल्कुल सही है। नितिन बिल्कुल परफेक्टली सही है। कौन सा, आर्टिफिशियल था वो, कौन सा था, आर्टिफिशियल, याद भी मैंने करवा दिया। बनीश कुमार सिंह बिल्कुल परफेक्टली सही है। यानी यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। मैंने कहा नेचुरल पोर्ट बिल्कुल सही है आपका, मुंबई वाला था जी ये। अब सही सही है बिल्कुल, अमित कुमार बिल्कुल ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं एक पोर्ट और जिसका नाम है एनोर पोर्ट ये। और मैंने कहा इसका नाम क्या कर दिया गया, कामराजार। अरे बाबा क्या कर दिया गया, कामराजार। पता है जीके को याद करता है तो बंदे के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है ना बाबा, वो क्या रहती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बार। ये वो क्लियर ये कि शब्द ही ऐसे आते हैं कि जिनको 1-2 बार पढ़े तो दिमाग में जाते ही नहीं है चीजें। ये बड़ी समस्या है जीके के अंदर ये। और इसको खत्म करने का सुंदर तरीका एक ही है कि इसमें यहां देसी जुगाड़ का सिस्टम लगा दिया जाए। कौन सा, देसी जुगाड़ वाला सिस्टम। ये मेमोरी ट्रिक्स भी इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये कहां स्थित है, तमिलनाडु में। यानी हम तमिलनाडु का कौन सा देख रहे हैं जी, ये 13वां देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एनोर। मैंने कहा जिसका नाम क्या है, एनोर है। ये भारत में कितने थे टोटल, 12। कितने हो जाएंगे आगे चलकर, 13। इन 12 में से 11 गवर्नमेंट के, जो एक था प्राइवेट वाला, जो अभी पब्लिक कंपनी मतलब बन गई है। ये भी क्वेश्चन उठाता है एक तरह से कि कौन सा कॉर्पोरेट है या कौन सा पब्लिक कंपनी जो बना है पहला एक तरह से पोर्ट, वो कौन सा है। ये क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। वो कौन सा, वो एनोर पोर्ट ही है। इसमें भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, 68%, यानी कि 68% इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है इस पोर्ट के अंदर ही। और इसका नाम क्या, कामराजार पोर्ट। ये है कहां पर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये तीसरा हो गया। पहला था चेन्नई, दूसरा था कौन सा, तूतीकोरिन, जिसका नाम वीओ चिदम्बरम। चेन्नई वाले का पहले नाम था मद्रास। कौन सा था, मद्रास। ये और इसका क्या कर दिया गया, कामराजार। अरे बाबा क्या,
कामराजार, कामराजार। बोले याद कैसे करें? अरे तो टेंशन क्यों लेते हो, देसी जुगाड़ है तो याद होगा ही है। कैसे? मैंने कहा देखो रही है, ये लड़की कह रही है ए नारे नारे कमर पर मत जारे, देखना एक बार ये ए, मैंने कहा ए नारे नारे कमर पर जारे, नारे मत जारे, मत जारे, ए नारे कमर पर मत जारे। और जैसे ही ये गया ना बाबा, ये वैसे ही तिल मिलाई। देख रहे हैं एक बार फिर आपको कैसे याद करना, ए नारे नारे कमर पर मत जा रे, ए नारे नारे कमर पर मत जा रे। तो कामराजार भी याद हो गया, एनोर भी याद हो गया, लेकिन फिर भी चला गया तो बड़ी तिल मिलाई। तिल मिलाई यानी तमिलनाडु। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? ए नारे नारे कमर पर मत जा रे, तिल मिलाई अगर वो चला गया तो ये तो तमिलनाडु में कौन सा है? एनोर। और मैंने कहा कौन सा? कामराजार पोर्ट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, फिर मैं बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे उठेगा। मैं फिर कह रहा हूं अलग चीजें देखने को मिलेगी। वो नहीं होगा कि यूट्यूब पर आए दो चार पांच ट्रिक बता दी फिर बोले कि जी ये एग्जाम में पूछता नहीं। पूरा बेसिक के साथ दिमाग में फिट कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये कैसी कोई भी चीज हो, चाहे वो सन हो चाहे वो कैसे भी हो, तो ए नारे नारे कमर पर मत जा रे जब चला गया बाबा तो वो तिल मिलाई यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एनोर, उसका नाम कामराजार, कामराजार, कमरजार, कमरजार। इसको थोड़ा माइंड मत करना कि कोई कि सर ये क्या कहते, तो मैं केवल और केवल आपको याद करवाने के लिए चीजें कर रहा हूं, और वैसे मेरा कोई मिशन नहीं है एक तरह से ये, तो कोई इतना ज्यादा माइंड भी मत कर लेना इस चीज को। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? एनोर, कामराजार और तमिलनाडु। ये चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे और फिलहाल एक बार देखता हूं एनोर पोर्ट। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है निम्नलिखित में से, ये मतलब कि निम्नलिखित में से, ये आपको चार ऑप्शन मतलब दिए गए एक तरह से, और इनमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो तमिलनाडु में स्थित है? मान लो बाकी और पोर्ट किसी और स्टेट के दे दिए गए और एक डाल दिया गया। ये एनोर पोर्ट ये भारत का कौन सा था? ये 12वां। मैंने कहा कौन सा था? 12वां मेजर पोर्ट। ये 13वां पोर्ट ब्लेयर वाला वो था, अंडमान निकोबार द्वीप वाला। ये तो मैंने कहा, लेकिन उसका स्टेटस रिमूव कर दिया गया था ये। और अब 13वां कौन सा बनेगा? वदावन। ये कौन सा था? 12वां, जिसमें हिस्सेदारी कितनी गवर्नमेंट की? 68%। ये तो देखो लिखा भी है शायद यहां। इसका रीनेम क्या कर दिया गया बाबा? एनोर पोर्ट का नाम कर दिया गया कामराजार पोर्ट। ये मैंने कहा भारत का ये पहला कौन सा है? कॉर्पोरेटाइज, यानी कि यूं कह सकते हैं निगमीकृत। ये तो कॉर्पोरेट जो पोर्ट है ना, ये वो भारत का कौन सा? वो पहला यही है। और पहली पब्लिक जो कंपनी बनने वाला है वो भी कौन सा है? वो यही है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये मैं एक बार थोड़ा सा फिर चलता हूं ये, और यहां लिखा है कि जो एनोर पोर्ट है ना, एक तरह से ये वो लिखा है कि इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट कोरोमंडल कोस्ट। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। उसने क्या किया? चार ऑप्शन दे दिए और ऐसे पूछा कि जी इनमें से निम्न में से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर यानी कोरोमंडल तट के ऊपर स्थित है? तो वो कौन सा है? वो यही है। मैंने कहा कौन सा है? वो यही स्थित है, कोरोमंडल तट के ऊपर। ये फिलहाल देखिएगा एक बार एनोर पोर्ट के बारे में एक और अच्छी चीज क्या है वो मैं आपको बता दूं कि ये चेन्नई बंदरगाह से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर। ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, मैंने कहा ये पूछता है ये कि पहला जो पोर्ट है इंडिया के अंदर पब्लिक कंपनी बनने वाला वो कौन सा है? वो यही पोर्ट है। मैंने कहा वो कौन सा है? वो यही पोर्ट है। मैंने कहा वो यही पोर्ट है। ये कौन सा? पहला पब्लिक कंपनी बनने वाला और पहला जो कॉर्पोरेट जो पोर्ट है निगमीकृत, जिसको क्या कॉर्पोरेट पोर्ट जो है एक तरह से, ये वो कौन सा है? वो एनोर पोर्ट ही है। ये कौन सा है? एनोर पोर्ट। एनोर पोर्ट से रिलेटेड केवल और केवल क्वेश्चन जो पूछता है वो मैं बता दूं कैसे पूछता है। सबसे पहले तो इसका नया नाम कामराजार, वो मैं आपको भी याद करवा चुका हूं, कौन से स्टेट में ये पूछता है। फिर पहला पब्लिक कंपनी और फिर कॉर्पोरेट कंपनी। मैंने कहा ये बेसिकली दो ये पूछता है। ये तीसरा क्या पूछता है मैं आपको बता दूं कि कोरोमंडल तट पर स्थित कौन सा है, ये ऑप्शन कर देता है यहां से। ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बनता, बस इतना ही बनता है। ये कैसे कैसे? सबसे पहले इसका नाम याद होना चाहिए, इसका रीनेम या नया नाम याद होना चाहिए, कौन से स्टेट के अंदर है। मैंने कहा ये कौन सा? पब्लिक। और मैंने कहा कैसे? पहला जो कॉर्पोरेट बनने वाला। ये दोनों क्वेश्चन यहां से बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते हैं ये। और उसके बाद में कौन सा था कि कोरोमंडल तट के ऊपर स्थित है। ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं दोस्त, और फिलहाल मेरे पास जो है ना ये वो कुछ क्वेश्चन यहां लिखे हैं। ये यानी अब तक हमने जितना पॉइंट पढ़ा है उससे रिलेटेड। एक्चुअल में ये क्लास जो थी पहले वाली वो यहां एंड होनी चाहिए थी ये, लेकिन उस दिन थोड़ा पहले क्लास थी इस वजह से फिर हमने वहां पर एंड कर दिया था ये। हाँ,
तो मैंने कहा देखो ये गवर्नमेंट की हिस्सेदारी वाला क्वेश्चन नहीं उठाता है, वो तो मैं आपको बता रहा था कि 68% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। अगर उठा ले तो रेयर चांस से उठाने की ये, क्योंकि मैंने कहा मैं अगर आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्लाइड बना दी और स्लाइड में से देख के ऐसे बोले कि जी ये है वो है, ना ना, मैं पूरी रिसर्च करके बाद में टॉपिक के ऊपर, और कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गूगल कुछ और चीज बता रहा हो और किताबों में कुछ और चीज लिखी हुई हो। मैं जब तक क्लियर नहीं तब तक मैं टॉपिक मतलब लाऊंगा नहीं यहां पर। ये मैं आपको ये क्लियर कर दूं पूरी तरीके से, ये यानी आपके टॉपिक दिमाग में इस तरीके से जाना चाहिए कि कोई डाउट ना रहे, और क्वेश्चन जब आप करें प्रीवियस ईयर के तो वो बिल्कुल जैसे इंग्लिश में हम आपको करवा रहे थे वैसे ही आप करते रहिए। तो फिलहाल देखिएगा, भारत में नंबर ऑफ मेजर पोर्ट कितने, 12, आगे चलकर कितने हो जाएंगे, 13। 13वां कौन सा था जी ये, मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा देता हूं आपका ये, और आप में से जिसको आता हो नहीं है वो घर बैठे बैठे, मैं फिर कह रहा हूं टेक्निक वही अपनाना जो कह रहा हूं ये, वो बहुत फायदेमंद रहेगी। मुझे पता है आप मेरे से हर मामले में आगे हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के मामले में पढ़ाने वाले में शायद वहां मैं आपसे आगे हो सकता हूं, और हर मामले में आप मेरे से आगे हैं ये, लेकिन यहां मुझे से लगता है कि मैं एक नंबर आपसे आगे हूं ये। तो फिलहाल देखिएगा, नंबर ऑफ मेजर पोर्ट इन इंडिया ये कितने, 12। 13वां कौन सा बन जाएगा, वदावन, कौन से मॉडल पर, लैंड लोड मॉडल के ऊपर ये, ठीक है जी। नंबर ऑफ स्टेट्स इन मेजर पोर्ट ये, यानी कि कितने ऐसे स्टेट है भारत के अंदर जिनमें मेजर पोर्ट है, तो वो है 9। कितने हैं, 9 है। उनमें से देखिएगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप क्या करेंगे, आप बैठे बैठे अभी मैं आपसे पूछ लूंगा कि पीडीएफ आपको किस तरीके की चाहिए, तो आज ही हम, आज तो नहीं लेकिन कोशिश करूंगा आज, नहीं तो अदरवाइज मैं मॉर्निंग में अपलोड करवा दूंगा ये। तो मैंने कहा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो पोर्ट है, आप क्या करेंगे मैं बता दूं, बैठे बैठे आप एक नंबर का, हाँ ये होगा, 2 3 4 5 ये 6, यही तरीका फिर कह रहा हूं दिमाग में सेट करना, थ्योरी सही थी। संसार का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, अरे जनसंख्या ज्यादा कहां है कि चाइना की, तो वही होगा, कौन सा, संघाई वाला ये। मैंने कहा वेस्ट में और ईस्ट में कौन से स्थित है, अभी पूरे पढ़ लेंगे नहीं ये, उसके बाद में देखेंगे फिर ये। मैंने कहा देखिएगा सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ये, हाँ ये कौन सा है जी, 6 नंबर। कुछ कुछ मैं आपसे पूछ लेता हूं ये, कि दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि अब तक हम जितने पढ़ चुके हैं उनमें ही आ चुका है ये, पहली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूं। आप मुझे 6 नंबर का, मैं जिसका आपसे पूछूं नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो चीजें सारी आपको याद है ये, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वाकई में ये भी याद है कि आपको ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं बताना, ये ध्यान रख लेना। ये बिल्कुल सही है, नितिन का सबसे पहला आंसर आया है जी। मैंने कहा सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, कौन सा है, बिल्कुल सही है, कौन सा, चेन्नई, बिल्कुल परफेक्टली सही है। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, ये बताओ, देखिए अब देखेंगे याद है कि नहीं है, पहले क्लास सही ढंग से देखी है कि नहीं देखी है, बताइए। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ये बता दो आप तो मुझे, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है। ये तो पहले वाले का तो आंसर आपने सबने दे दिया, बोले कि सेकंड लार्जेस्ट तो चेन्नई है ये, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं पूछ रहा हूं। विश्वजीत दास बिल्कुल परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही है। नितिन बिल्कुल सही है जी आपका ये, रिंकेश बिल्कुल सही है, नावा सेवा बिल्कुल परफेक्टली सही है। आर्टिफिशियल मैंने कहा सबसे बड़ा पूछा है मैंने, ये सबसे बड़ा नंबर 1 कह रहा है ये, नंबर 1 कौन सा है, क्वेश्चन को फिर देख लीजिए, कई बार यही छोटी छोटी गलतियां होती है ये, बिल्कुल। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि चेन्नई आर्टिफिशियल है कि नहीं है, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, और अगर आप ये बता पाए तो सेकंड आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा ये भी बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं ये। बिल्कुल नितिन परफेक्ट है जी आपका ये। विश्वजीत दास सही है, रिंकेश का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ये। मैंने कहा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, बताओ। 7 नंबर, 8 नंबर, ये बताओ जल्दी जल्दी। 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर, हाँ ये 10 तक बता दो आप मुझे, ये 10 तक नंबरिंग कर दिया करो, तो उससे मुझे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे, क्योंकि बात हो रही पोर्ट ही पोर्ट की एक तरह से ये। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर कि इन तीनों का आंसर जो है ना बाबा, वो क्या होगा ये बताइए। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, यहां तक बता दो, फिर 11 12 मैं बताता हूं कि क्या हो।
8 नंबर कह रहा है कि लार्जेस्ट कंटेनर। 9 नंबर का कह रहे हैं आपकी मुंबई है, बिल्कुल सही है। 9 नंबर मुंबई का बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा पोर्ट जो साइज के हिसाब से मुंबई है। 10 नंबर का आप कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। 8 नंबर का स्टार्ट हो चुका है जी, ये कईयों का 9 नंबर भी आ चुका, 10 नंबर भी आ चुका है ये। हाँ, लार्जेस्ट 10 नंबर आप मुंबई कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा है साइज के हिसाब से वो भी मुंबई है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल जो है वो जवाहरलाल नेहरू वाला हो गया। तो फिर ये 8 नंबर क्या होगा? 8 नंबर, बाकी सारे सही जा रहे हैं। तेरह नंबर वदावन, 13 का बता दिया मेरे भाई, सही है, 13 नंबर सही है। बीजीएस भी कौन सा है? सबसे बीजीएस जो है वो मुंबई ही है। ये कौन सा है? मुंबई है। अब मैं यानी यहां तक सारे हो गए, ये आपके सबके आंसर सही आ रहे थे। ये मैं पूछना चाहूंगा केवल और केवल आपसे 8 नंबर कि सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, सबसे बड़ा रिंकेश साहब, बिल्कुल परफेक्टली सही है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो था वो था कौन सा? जवाहरलाल नेहरू वाला, नावा सेवा जिसको हम बोलते हैं ये। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा था? वो था चेन्नई वाला, कंटेनर के अंदर भी है। उसके बाद जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते 13 नंबर। अच्छा 13 यहां कैसे आ चुका? हाँ सही है, 12 हुआ। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था और मैंने जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है वैसे के वैसे उठा दिया। सही है कि प्रोजेक्ट कॉल्ड इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज दीज पोर्ट्स। यानी कि इन पोर्ट का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने जो मतलब एक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट जो मतलब अप्रूव किया था, उसका नाम क्या था? सागरमाला प्रोजेक्ट। ये अब चलते हैं आगे, 14 नंबर पॉइंट। ये चेन्नई पोर्ट कौन से स्टेट में है? चैन नहीं मिलता तिल मिलाना, तमिलनाडु। मैंने कहा तमिलनाडु। मैंने कहा ओल्ड नेम क्या था जी? ये मद्रास। रास नहीं आया तो चेन्नई रख लिया, मैंने कहा ये हो गया जी मद्रास। ये मैंने कहा द सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, मैंने कहा कौन सा था बाबा? चेन्नई है। गेटवे टू साउथ इंडिया, मैंने कहा ये भी पढ़ चुके हैं, कौन सा था? चेन्नई। चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? ये पॉइंट आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं। ये 18 नंबर पॉइंट। ये 19 नंबर कह रहा है कि तूतीकोरिन पोर्ट कहां स्थित है? तो मैंने कहा ये हुआ जी तमिलनाडु में। ये फिर आगे चलते हैं कि नया नाम क्या है तूतीकोरिन का? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये अरे कौन सा था? वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये फिर लिखा है कि तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? ये भी आप मुझे बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूं रटना आपको कुछ भी नहीं है, आप मुझे 18 और जो 21 है इन दो क्वेश्चन के आंसर दे दो जी। आपके पास में 18 नंबर और 21 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता बाकी चीजें आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट है। ये क्या ये है या नहीं है? सागरमाला, ठीक है जी। 18 नंबर का क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसा पोर्ट है, बिल्कुल परफेक्ट सही है। और 21 भी बिल्कुल सही है आपका। ये दोनों ही कैसे हैं? आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, क्योंकि नाम दोनों का चेंज कर दिया गया, आर्टिफिशियल बना दिया इनको एक तरह से। ये भाई ये क्या हुआ? तूतीकोरिन का वीओ चिदम्बरम, और ये कौन सा था? मद्रास का चेन्नई, एक तरह से। ये चलते हैं। अच्छा नेचुरल पोर्ट अब तक कौन सा आया? ये नेचुरल पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अब तक कौन सा आया है? ये हालांकि उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हल्का सा जरूर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और मैंने बताया था कि नेचुरल पोर्ट कौन सा था। ये जरा बताएंगे एक बार? ये नेचुरल पोर्ट बिल्कुल सही है। कौन सा था? मुंबई था जी। ये मुंबई आया था। ये यहां तक शायद मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि 3 पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, मैंने कहा वो सारी आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ये मैंने कहा सारी की सारी जो है वो दिमाग में आपके पूरी तरीके से फिट हो जाना चाहिए, जितना भी मैंने अब तक पॉइंट आपको बताया है। अब मैं चलूंगा थोड़ा सा और आगे। यहां मेरे पास फिर और क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन से भागोगे तो एग्जाम में जीके को नहीं कर पाएंगे आप। ये हमने ज्यादातर यही देखा है कि कई बच्चे हैं, ये कई बच्चे जैसे मेरे पास कई बार कॉल आते हैं कि सर गुरुकुल में एडमिशन लेना है। मैंने भाई टेस्ट देना पड़ेगा। बच्चा घबरा जाता, दोबारा कॉल ही नहीं करता, बोले कि टेस्ट देना पड़ेगा, नंबर कम ना आ जाए।
कई बार ऐसा होता है ये। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होता है ये, कई बार हमने देखी चीजें ये। तो अगर टेस्ट से भागना, और मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन से भागना, इसका मतलब है कि आप सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं ये। तो देखिएगा मेरे पास में लिखा है 22, 23 और फिर लिखा 24। एनोर पोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में है। आप सबसे पहले मुझे 22 का और 23 का ये बता दो कि वो कौन सा पोर्ट ऐसा था जो पर्ल सिटी के नाम से, और या कह सकते हैं जो फेमस था, जो क्या था, फेमस था पर्ल फिशरी के लिए। कौन सा पोर्ट था वो ये। बहुत सिंपल है, मैंने तरीका बताया था आपको, ये बताइए। पर्ल सिटी वाला, और जो फेमस हो पर्ल फिशरी के लिए। अब तक तीन ही पढ़े, उन तीनों में से है ये, इतना हिंट कर देता हूं, ये तीन ही पढ़े हैं और तीनों है जी। क्या कह रहे हैं सर, ये पॉइंट नहीं पढ़ाया आपने, क्लास देखी है या नहीं, ये पहले ये बताइए मुझे। बाकी का तो आंसर सबका आ रहा है ये। सर मैंने क्लास स्पीड में देख के थे, तू बनवाएगा मेरे भाई मेरे को स्पीड में देख कर, ये नहीं पढ़ाया है ना, ये मुझे याद आ रहा है अभी भी ये, और बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ये, मुझे याद है कि मैंने ये पढ़ाया है। पर्ल सिटी या जो फेमस है पर्ल फिशरी के लिए। सर मैंने स्पीड में देखा है मेरे भाई, तू स्पीड मत देख, मरवाएगा मेरे को। मुझे याद है मैंने ये पॉइंट पढ़ाया है ये, और मुझे पूरा याद है ये देख लो, ये आ गया। ये रिंकेश शाह, देखो बिल्कुल परफेक्ट कमेंट था इनका। विश्वजीत झा बिल्कुल सही था ये। पर्ल फिशर मछली वाला, ये मैंने बताया था, तूतीकोरिन तमिलनाडु वाला ये। तो देखिएगा ये, हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये मैंने मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन बनाए थे ये, पर्ल सिटी वाला और एक कौन सा पर्ल फिशरी वाला। ये आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ये बिल्कुल सही है। ये कौन सा था, तूतीकोरिन पोर्ट था जी एक तरह से। ये कौन सा, तूतीकोरिन। ये बोले कि याद करने का एक तरीका और बता देता हूं। ये कहते नहीं उनके तूती बोलती उस एरिया के अंदर, तूती बोलती है, तभी तो पर्ल सिटी के नाम से उसको जाना जाता है ये। तभी तो पर्ल फिशरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है एक तरह से, उनकी तूती बोलती है वहां पर एक तरह से ये। तो देखिएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, पर्ल फिशरी के अंदर वहां क्या, किस कोई ना कोई तो ड्यूटी करता ही है, तूती करे ड्यूटी करे एक तरह से ये, कोई ना कोई तो वहां ड्यूटी करता ही है ये। एनोल पोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, कौन से में, तमिलनाडु के अंदर नहीं है। और इसका नया नाम क्या था जी, कामराजार। ये कौन सा था, कामराजार। देखो क्वेश्चन बनता 26 वाला, बहुत सुंदर क्वेश्चन ये, कि एक तो 12वां मेजर पोर्ट एनोर, पहला जो कॉर्पोरेट पोर्ट है वो कौन सा, एनोर। ये दूसरा कहना चाह रहा है कि पहला पोर्ट कौन सा है, सॉरी, विच पोर्ट इज रीनेम्ड आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर, मतलब ऐसा कोई पोर्ट था जिसका नाम किया गया था, ये नामकरण किया गया था ये। और फिर लिखा है कि विच पोर्ट वाज अर्लियर नोन एज मद्रास पोर्ट। ये इन दोनों का बता दो कौन सा है ये। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई ऐसा पोर्ट आया था, कोई नाम वगैरह, ये अगर याद है तो जरा एक बार कमेंट करिएगा, ताकि बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्टली सही है। कौन सा था, नावा सेवा, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू, उसी के नाम पर तो रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट वाला, JNPT वाला ये। तो मैंने कहा उसका नाम फिर क्या कर दिया गया, नावा सेवा। ये बिल्कुल सही है जी ये। और विच पोर्ट वाज अर्लियर नोन एज मद्रास पोर्ट। ये तो पहले वो कौन सा पोर्ट था जिसको मद्रास पोर्ट के नाम जाना जाता था, वो था चेन्नई पोर्ट। ये कौन सा था, चेन्नई पोर्ट। ये मैंने कहा कौन सा था, चेन्नई पोर्ट। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में अब जो पोर्ट आ रहा है वो आ रहा पारादीप पोर्ट। ये जिसका पारादीप जो पोर्ट है वो पड़ता है उड़ीसा के अंदर ये, और उड़ीसा में ये एकमात्र पोर्ट है मेजर पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पारादीप। ये यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि बनते जो हैं वो PDF वगैरह सब होगी। अभी मैं थोड़ा सा, मुझे क्लास का रिदम बनने दीजिए, मैं एंड में बता दूंगा अभी आपको ये क्या कैसा सिस्टम रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा मुझे क्या है कि एक्चुअली मैं लाइन लेंथ बनने में है ना, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते ही है, कि जिस लेवल में मैं मतलब पढ़ाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा बीच बीच ऐसी चीजें मत पूछना। हाँ कोई डाउट हो ना पढ़ाने के अंदर, वहां खुलकर बोलो आप ये,
तो मैंने कहा देखो जी पारादीप पोर्ट जो है वो उड़ीसा में पड़ता है ये, और मैंने कहा कहां पड़ता है, उड़ीसा के अंदर ये। मैंने कहा हम इसको लिंक यहां से कर देते हैं कि पर्दे पे पारादीप यानी कि पर्दे पे, मैंने कहा पर्दे पे कौन दिखी हमें, दिशा पटानी। इसका नाम कई जगह दिशा पाटनी है, किसी कई जगह दिशा पटानी लिखा हुआ आता है ये, तो हम इसको दिशा पाटनी कर देते हैं। वैसे है पटानी है लेकिन कई जगह देखते हैं पाटनी भी लिखा है ये। मैंने कहा देखो जी थोड़ा सा लाइन लेंथ अच्छी बनती है, पर्दे पर हमने देखा है ये किसको, दिशा पाटनी को ये, तो दिशा यानी कि उड़ीसा, तो ये उड़ीसा में कौन सा पड़ेगा, पारादीप। ये कौन सा पड़ेगा, पारादीप। पर्दे पर तो देखते हैं इसको हम एक तरह से, ये पारादीप पोर्ट कहां पर है, मैंने कहा उड़ीसा। यहां से बहुत सुंदर क्वेश्चन बनेगा एक ये, अभी देखना। अभी मैंने कहा पारादीप पोर्ट कहां पर, उड़ीसा में। याद कैसे करोगे, पर्दे पे किसको, दिशा को हमने देखा, ओ दिशा पर्दे पर दिख रही है क्या, ओ दिशा पर्दे पे दिख गई, यानी कि दिशा यानी उड़ीसा, उड़ीसा में पारादीप यानी पर्दे पे। मैंने कहा आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला बड़ा जो बंदरगाह है ना ये वो यही था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहला मेजर पोर्ट वो कौन सा है जो कमिश्नड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा था, वो था पारादीप पोर्ट। ये अब बोलेगे जी ये पता कैसे चला हमें, पर्दे पे दिखाया गया ना ये, तभी तो पता चला ये कि आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला बड़ा बंदरगाह। हमें कैसे पता चलेगा, पर्दे पे दिखाया गया तब पता चला आपको कि ये आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। तो कैसे पता चला, पर्दे पे दिखाए तब पता चला ये। तो पारादीप उड़ीसा में, आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला बड़ा बंदरगाह कौन सा, बोले पारादीप ही है। और पता कैसे चला, पर्दे पे। उसके बाद देखिएगा पारादीप पोर्ट से रिलेटेड क्या चीज है कि लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी जगह, ऐसा स्थान जो नदियों का संगम होता है एक तरह से ये। और महानदी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल, यानी महानदी और बंगाल के खाड़ी का जो संगम है ना उस पर स्थित है। हालांकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रेयर होते हैं ये। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ये, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो नीचे लिखा है ना ये एग्जाम में आ चुका है ये। वो क्या लिखा है कि डील्स विद द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, एंड आयरन और इज एक्सपोर्टेड टू जापान इन ह्यूज क्वांटिटी। यानी कि जापान को बड़ी मात्रा के अंदर अगर देखा जाए तो लोहा अयस्क जो होता है एक तरह से ये, उसके मतलब क्या किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ये। और वो कहां से, वो यहीं से किया जाता है ये। उड़ के तो जाएगा नहीं है, कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे। मेरे पॉइंटों को पकड़ना, फिर कह रहा हूं जीके में समस्या ये बच्चा याद करता 10 मिनट बाद में फिर उस पॉइंट को भूल जाता है ये। मैंने कहा पर्दे पे कौन, वो दिशा, ओ दिशा। मैंने कहा ओ दिशा पर्दे पे, हाँ पारादीप उड़ीसा में। आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला बड़ा बंदरगाह कौन सा, बोले यही है। कैसे पता चला आपको, पर्दे पे दिखाया गया ये। मैंने कहा उड़ के तो नहीं जाना आयरन, ये उड़ के तो नहीं जाना, तो इन्होंने किया क्या, उड़ के तो जाएगा नहीं है, तो उड़ीसा से फिर इन्होंने क्या किया, मैंने कहा क्या उड़ के तो जाएगा नहीं, बोले उड़ीसा से क्या कर दो, जापान को लोहा अयस्क यानी कि जो आयरन और है उसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अगर किया जाता है तो यहीं से किया जाता है। ये क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर कि लोह अयस्क का सबसे ज्यादा निर्माण जो है बड़ी संख्या के, बड़ी मात्रा के अंदर ये वो मतलब बड़ी क्वांटिटी के अंदर जापान को जो किया जाता है वो कौन से पोर्ट से किया जाता है, ये वो यही है। मैं इसीलिए कह रहा था आपको कि पहली क्लास के अंदर ये कि अगर मैं आपको केवल इतना पढ़ा दूं कि पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, और अगर मैं ऐसे बैच बनाऊं तो ये मुश्किल से 25-30 क्लास में खत्म हो जाए। लेकिन क्या आप मुझे बताइए क्या उससे आपका फायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका फायदा होगा लेकिन क्या 10% मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं है। फिर वो 90% चीजें तो क्वेश्चन तो ऐसा पूछ रहे हैं कि जी आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बोले कि जी कौन सा, दिशा। मैंने कहा कौन सा, पर्दे पे दिखाया गया दिशा को, आजादी के बाद पहला, बोले हाँ यही था ये। मैंने कहा क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे इसमें ट्रिक कहां काम करेगी ये, लेकिन मैंने कहा हमें लिंक कैसे करना है, इनको ट्रिक से लिंक करना है ये। केवल आप इतना याद कर लेंगे कि यहां स्थित है, पार नहीं पड़ने वाली, ये वो जमाना गया 2013 से पहले की बात थी जी वो, कि जी ये कहां स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना। अब क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे मैंने कहा जापान को, बोले उड़ेगा नहीं, यहां से आयरन का किया जाएगा, ये किसका किया जाएगा, आयरन का किया जाएगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा उसके बाद पॉइंट क्या है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ये एक ही है। तमिलनाडु में कितने थे, 3। चेन्नई पढ़ चुके हैं, कौन सा, चेन्नई। तूतीकोरिन पढ़ चुके हैं, वीओ चिदम्बरम जिसका नाम कर दिया गया। एनोर यानी कि कामराजार, 3 वो पढ़ चुके हैं हम ये। चौथा अभी हमने पढ़ा कौन सा, पारादीप। है पारादीप से रिलेटेड कितने क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं मैं बता दूं एक बार। सबसे पहले कहां स्थित है,
ओडिशा पर्दे पर, यानी कि उड़ीसा। आजादी के बाद शुरू होने वाला, मैंने कहा आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला कौन सा था बड़ा बंदरगाह, वो यही था। कैसे पता चला था? पर्दे पर दिखाया गया था, इतना पता चला हमें, बोली तो ये है आजादी के बाद पहला बड़ा बंदरगाह ये। फिर मैंने कहा तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि जो आयरन ओर है यानी कि लोहा अयस्क, ये सबसे ज्यादा जापान को कहां से, वो यहीं से किया जाता है। ये उड़ के तो जाएगा नहीं, ये तो मैंने कहा उड़ के नहीं जाता, ये कहां से उड़ के नहीं जाता, ये उड़ के थोड़ी ना जाएगा, यहां से जाता है ये, तो यानी कि उड़ीसा ही है। शायद मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सारे पॉइंट आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाने चाहिए। फिलहाल देखिएगा, एक लिखा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि सबसे डीपेस्ट कौन सा, सबसे डीपेस्ट जो पोर्ट है ना, वो यही है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ये। फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा इसका क्या कहना चाह रहा, आंध्र प्रदेश। ये कैसे करोगे? विशाखा का पति, पति यानी कि पति, और विशाखा का पति कैसा है जी? अंधा है। मैंने कहा विशाखा का जो पति है ना बाबा, वो कैसा है? अंधा है। तो मैंने कहा अंधा यानी आंध्र प्रदेश। ये तो विशाखा का पति कैसा है? अंधा है। चलता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे मानो कि बहुत ज्यादा गहराई हो, यानी कि सबसे गहरा कौन सा है, वो यही है। यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। अंधा है तो बेचारे को दिखेगा नहीं है, माइंड मत करना केवल लिंक कर रहा हूं ये। तो मैंने कहा इसका मतलब गहराई है, उसको बहुत ज्यादा गहराई नजर आएगी ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा विशाखापट्टनम पोर्ट। ये दूसरा देखिएगा कि ये है कैसा, नेचुरल है। अब बोले याद कैसे करे कि ये नेचुरल है? मैंने कहा टेंशन नहीं, बस ये लिंक करते चलो। ये कैसे भाई? विशाखा का पति कैसा है? अंधा है। आदमी अंधा होता है तो नेचुरली होता है ज्यादा। ये आदमी जब अंधा होता है, कई लोग नेचुरली एक तरह से पैदा होते तभी मतलब अंधे होते हैं एक तरह से, ये तो ये नेचुरली तो बात है एक तरह से ये। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि ये क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, यानी ये कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक तो है ही, और कार्गो की मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कार्गो के हिसाब से। ये किसके हिसाब से? कार्गो की मात्रा के हिसाब से। ये विशाखा का पति देखो ये, मैंने कहा देखिए ये स्थित कहां पर है? ये चेन्नई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के बीच में स्थित है। हालांकि यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं ये, लेकिन हमें पॉइंट टू पॉइंट चलते चलना। ये कहां स्थित है? ये चेन्नई पोर्ट और कोलकाता जो पोर्ट है उसके बीच में स्थित है। लेकिन सबसे सुंदर क्वेश्चन बनता है तो वो है ये, कौन सा? द डीपेस्ट पोर्ट। ये मैंने कहा क्या कह रहे हैं, शाखा डाली ट्री की शाखा नेचुरली होती है। हाँ देखो ये बहुत सुंदर है कनेक्शन। ये मैंने कहा बहुत सुंदर कनेक्शन है कि शाखाएं कैसे होती है। देखो ये तो चीज आपको सिखानी है, जैसे मैं जिस तरीके से हमने आपको वोकेब में सिखाया है ना ये, तो मैं ये चाहता हूं कि यहां भी आप इस तरीके से ये करने लग जाए कि आपके लिए एक बड़ा चुटकियों वाला खेल हो जाए जीके एक तरह से। ये कुल मिला के टारगेट यही है और कुछ भी नहीं है एक तरह से ये। तो फिलहाल देखिएगा डीपेस्ट पोर्ट है। बोले कैसे भाई? विशाखा का पति कैसा था? अंधा। बेचारे को नजर, उसको तो छोटी सी खाई भी बड़ी गहरी खाई लगती है यार, कहीं बहुत ज्यादा गहरी खाई ना उमर न जाऊं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये डीपेस्ट है जी, ये सबसे जो डीपेस्ट एक तरह से इंडिया का ये वो बंदरगाह यही है। मैं चलूंगा कोलकाता, लेकिन उससे पहले मैंने आज के आपको 3 पोर्ट याद करवाए। कितने? 3 पोर्ट। इसके ऊपर करते हैं बात। पहले 3 पोर्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पहला पोर्ट था हमारा कौन सा? एनोर पोर्ट। ये कौन सा था? एनोर। कामराजार इसका नाम कर दिया गया। पड़ता कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। ये पहला कॉरपोरेट पोर्ट वो यही था, पहला पब्लिक कंपनी वो यही था। 12वां मेजर पोर्ट है वो यही है। कौन सा है? 12वां मेजर पोर्ट जो है वो कौन सा है? एनोर पोर्ट ही है। और इसका नाम क्या कर दिया गया? कामराजार। ये कहां स्थित है? ये कोरोमंडल कोस्ट यानी कोरोमंडल तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी अच्छा यहां से बन जाता है, जो कि पॉइंट हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने आज का जो पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा पारादीप, यानी कि कहां पर पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। ये मैंने कहा पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। ये पर्दे पे दिशा नहीं, मैंने कहा वो दिशा पार्ट नहीं, मैंने कहा देखा है क्या? आजादी के बाद शुरू होने वाला पहला बड़ा बंदरगाह भी यही था। पता कैसे चले था? वही पर्दे से ही। अरे जापान को जो ये करते हैं ना एक तरह से लोह अयस्क जो होता है, आयरन और जो होता है एक तरह से, उसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे ज्यादा वो यहीं से उड़ के नहीं जाता, यहीं से जाता है एक तरह से।
यही क्वेश्चन यहां पर बना करते हैं पारादीप पोर्ट से रिलेटेड ये। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो पांचवा जो पोर्ट था हमारा वो कौन सा था, विशाखापत्तनम। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ये याद कैसे किया था, विशाखा का पति कैसा है, अंधा। कैसा, अंधा। मैंने कहा शाखा, शाखा विशाखा, विशाखा का पति अंधा, कैसा, नेचुरली है। और एक अभी किसी ने कमेंट किया था, ये मनीष पता नहीं किसने किया था, ऊपर चला गया ये, बोले कि शाखा, तो शाखा ही जो होती है नेचुरली होती है, लिंक ऐसे भी हो सकता था ये। लेकिन उसके बाद हम चलते हैं, विशाखा का पति अंधा था तो वो नीचे दिख नहीं, यानी काफी गहरा, यानी सबसे गहरा यही पोर्ट है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। अब चलूंगा मैं कोलकाता पोर्ट, जो कि पड़ता वेस्ट बंगाल में, लेकिन इसका जो नाम है ऑफिशियली वो अभी कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अब क्या कर दिया गया इसका नाम, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बनता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट क्यों, जो पोर्ट है एक तरह से ये उसको पहले किस नाम से जाना जाता था ये। मैंने कहा पहला क्वेश्चन यही बनता है ये। मैंने कहा याद कैसे करें, सबको पता है, प्रणब मुखर्जी का नाम तो सबको याद है, भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं ये एक तरह से ये, और पहले ये कांग्रेस के अंदर थे ये। तो फिलहाल देखिएगा ये कोलकाता नहीं, राष्ट्रपति, हाँ, तो देखिएगा मैंने कहा कोलकाता बंदरगाह ये। तो मैंने कहा जो ये है प्रणब मुखर्जी जो है एक तरह से ये, प्रणब दा जिनको बोलते हैं ये, जिनका देहांत अब हो चुका है एक तरह से ये। तो क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, क्या भारत रत्न इनको मिला था? अगर आप मुझे बता पाए क्या इनको भारत रत्न मिला है या नहीं है इनको। और फिलहाल देखिएगा ये, मैंने कहा कोलकाता, तो कोलकाता से डायरेक्टली हमारे दिमाग में बोले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम कर दिया गया, तो कोलकाता में कौन, मुखर्जी, क्योंकि मुखर्जी लोग कहां पर, वहीं है भाई। मुखर्जी लोग जो जितने भी हैं इंडिया के अंदर, वो ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं, आपको वहीं देखने को मिलते हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी है जी। मैंने कहा जैसे कि प्रणब मुखर्जी है ये, मैंने कहा जैसे कि प्रणब मुखर्जी है एक तरह से ये, मैंने कहा जैसे कि प्रणब मुखर्जी, तो मुखर्जी लोग कहां, कोलकाता के अंदर ये। कौन सा, कोलकाता के अंदर ये। मैंने कहा कौन सा, कोलकाता के अंदर ये। बाबा कौन सा, कोलकाता। तो मैंने कहा कोलकाता कहां, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सबको पता है ये। मैंने कहा मुखर्जी लोग वहीं, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का नाम कर दिया गया। कोल को अगर मैं काटूं तो देखना एक क्वेश्चन बनता है यहां से, कोल का मतलब कोल, यानी कि ये कोल लेता हूं 1 मिनट के लिए, या हिंदी वाला कोल लेता तब भी बैठ जाता है। कोल का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे एक बार ये। मैंने कहा एक कहावत सुनी होगी आपने, फिलहाल कोल का मतलब बताइएगा ये। यहां से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है, देखो ये फायदा पता है क्या होता है ये। हाँ, रिंकेश शाह पहले कह रहे थे, आप नहीं अब कह रहे हैं कि मिला है 2019 में। विश्वजीत दास आप कह रहे हैं कि मिला है, बिल्कुल मिला है ये। और बड़ी अचरज में पड़ी थी उस टाइम कांग्रेस पार्टी, बोले कि ऐसा कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी, इधर इनकी बीजेपी वालों की है, बिल्कुल मिला था। तो हाँ, कोयला कहते हैं ये, कहते हैं कोयले की खदान में से क्या निकला, ऐसा कुछ कभी सुना है ये, कोयले की खदान में से क्या निकला, बताओ। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे 2-4 क्लास लगेगी लाइन लेंथ बनाने में ये, और आप देखेंगे कि कनेक्शन जो है ना, ये जो चीजें बंदे को याद नहीं होती वो डायरेक्ट लिंक होते चलेगी ये। मैंने कहा कोयले की खदान में से क्या निकला, ये पॉइंट ये कभी कभी सुनते हैं हम ये। कोयला, कोयला बिल्कुल सही है। कोयले की खदान में से क्या निकला, हीरा निकला, बिल्कुल सही है जी। हीरा मतलब कि डायमंड, हीरा मतलब कि डायमंड। तो देखो जी, कोल को काटा, कोल को काटा, कोयले को काटा, कोयले की खदान से निकला हीरा। बोले कि फायदा क्या है, फायदा है, आगे देखना पॉइंट को पहले एक बार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से बाबा जाना जाता है ये। मैंने कहा श्यामा, देखिएगा पोर्ट ऑफ कोलकाता और कोलकाता पोर्ट ऑफिशियली नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये तो मुखर्जी कहां है बाबा, मुखर्जी है जी कोलकाता के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ये मैंने कहा कोलकाता बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली अगर देखा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। याद कैसे करेंगे, मुखर्जी के थ्रू। कैसे करेंगे, मुखर्जी के थ्रू। ये अब चलते हैं, ये पहला क्वेश्चन वो बन गया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा, देखो ये भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह है, यानी कि रिवराइन। ये रहा रिवराइन का मतलब पता है क्या होता है, जो
नदी के किनारे बसा हो एक तरह से ये, नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट ये। पहला तो ये होगा कि रीनेम क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये प्रणव मुखर्जी से याद कर देंगे, परमानेंट याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का एकमात्र जो रिवराइन मेजर पोर्ट है एक तरह से ये, रिवराइन यानी कि नदी प्रमुख, जो नदी के ऊपर किनारे पर स्थित हो एक तरह से ये, या उस पर बसा हुआ हो ये, उसको बोलते हैं रिवराइन एक तरह से ये। वो कौन सा है, वो यही पोर्ट है जी। ये कौन सा, कोलकाता पोर्ट। ये एक क्वेश्चन ये बनता है ये। तो क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में बना करते हैं ये। फिलहाल देखिएगा, कोलकाता भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट भी यही है, सबसे पुराना ऑपरेटिंग। ध्यान रखना, शब्दों के ऊपर गौर करना, ये जीके में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ये कहना चाह रहा है कि इट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ये पहला कौन सा बनता है, इन दो के अलावा पहले बात करते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। पहला जो मेजर पोर्ट है एक तरह से ये, जो मतलब एकमात्र कह सकते हैं एक तरह से ये, जो रिवराइन जो है ना एक तरह से, वो यही है। कौन सा, कोलकाता वाला। ये कौन सा है, कोलकाता वाला। ये मैंने कहा कौन सा है, कोलकाता वाला ये। फिर मैंने कहा भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग जो पोर्ट को है वो भी कौन सा, वो यही है। क्या आपको किसी को कोलकाता से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर कभी आपने कोई ऐसी चीज पढ़ी है कोलकाता से रिलेटेड, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जब यहां शासन था तब से रिलेटेड? ये शायद पॉलिटी के अंदर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग की जब शुरुआत होती है संविधान की, वहीं पर स्टार्टिंग के एक दो पेज में शायद कोलकाता का जिक्र हो जाता है मेरे हिसाब से। ये अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो जरा बताइएगा एक बार। ये मैंने कहा ये भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है ये। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, रिवराइन पोर्ट कौन सा है, वो कोलकाता वाला ही है। रिवराइन का मतलब होता है जो नदी के किनारे पर बसा हो या स्थित हो ये। अच्छा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कोलकाता का। क्योंकि देखो ये आपको बता दो भाई, अभी मोदी जी गए थे और कोरोना काल के टाइम की बात थी ये, वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था ये, अगर आपको किसी को याद हो, जिसमें ममता बनर्जी वो भी थी और इधर मोदी जी भी थे एक तरह से ये। तो मैंने कहा दोनों थे, वो प्रोग्राम याद है किसी को, ये वो कौन सा प्रोग्राम था ये, एक प्रोग्राम हुआ था ये कोई पता नहीं कोई जयंती वगैरह कुछ थी एक तरह से, कोरोना काल की बात है, और उसके ऊपर बड़ा विवाद भी हुआ था उसी टाइम, मतलब वहां भाषणबाजी जब हुई थी एक तरह से ये जी। हाँ, तो भारत का सब जो पुराना पोर्ट है एक तरह से ये, हाँ पुराना जो पोर्ट है एक तरह से ये, एक मिनट रुकिएगा, बंद कहां से होगा। हेलो, हाँ सर। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये संभव कैसे आधे घंटे में, आधे घंटे में बना लोगे किसको? कल अगर मेरे पास कंप्यूटर अवेलेबल रहेगा तो मैं सचिन जी से एनालाइज लेके मैं कर दूंगा मैं। तो चलो एक बार भेज दो मुझे, वो फाइल कैसे सर्च करोगे आप? लोकल डिस्क डी में जाओ। हम्म,
डे में सर्च, डे में आगे। हाँ डी में। और तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप, उसको कॉपी पेस्ट वहीं से कर लो ना। अच्छा लेकिन कॉपी पेस्ट वहां से नहीं। अच्छा इसमें सर्च करो मंथ के नाम से, MONTH। कंट्रोल एफ मत करो, ऊपर जो सर्च में आ रहा है ऑप्शन ये वहीं से MONTH करो। MONTH मंथ। ओनली मंथ डाल दो, MONTH। आ गई क्या फाइल? आ गई। ठीक 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 कर दो, मेल कर दूंगा। हम्म सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। अच्छा ठीक है, देखिएगा पहले ये। हाँ, कोलकाता पोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने अभी पॉइंट क्या पढ़ा, हमने पॉइंट ये पढ़ा कि इसका नाम कर दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। लिंक कैसे करेंगे ये, हाँ अभी रुकिए, वो आप रिंकेश साहब जो कह रहे हैं वो पॉइंट अभी आएगा ये। मैंने कहा पहला पॉइंट तो ये हुआ, ये याद कैसे करेंगे, मुखर्जी के थ्रू याद कर लेंगे ये। फिर हमने कहा कि जो भारत का मेजर पोर्ट है एक तरह से ये। हेलो, हाँ सर। कौन से पर करोगे आपके पास जो मेल हो मेरी उसी पे कर दो, मैं खोल दूंगा कोई से भी। एस के दम्बीवाल के नाम से होगी या दम्बीवाल एजुकेशन के नाम से होगी, दोनों पे किसी कर देना। हाँ तो देखिएगा एक बारी, भारत का सबसे पुराना जो ऑपरेटिंग पोर्ट है एक तरह से ये, वो कौन सा है, कोलकाता पोर्ट ये। और मैंने कहा सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि यूं कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ये लिंक होगा यहां से ये। तो मैंने कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। इससे पहले एक पॉइंट और था ये, और वो कौन सा था, वो था कि भारत का पहला जो मतलब जो यूं कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र जो रिवराइन जो पोर्ट है एक तरह से, वो कौन सा है, वो यही है। जो रिवराइन का मतलब होता है जो नदी के किनारे पर बसा हुआ एक तरह से ये। कोलकाता एक मीठे पानी का बंदरगाह है जिसमें लवणता में कोई भिन्नता नहीं, यानी कि कोलकाता इज ए फ्रेश वाटर पोर्ट विद नो वेरिएशन इन सैलिनिटी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ये क्वेश्चन जो बनता था वो यहां तक बनता है। ये कोलकाता पोर्ट, देखो ये क्वेश्चन पूछा था ये कि इसे किसके नाम से जाना जाता है, डायमंड हार्बर, डायमंड बंदरगाह के रूप में भी इसे जाना जाता है एक तरह से ही है। अब बोले याद कैसे करेंगे, मैंने कोल को काटा, कोयले को काटा, निकला क्या, हीरा, यानी कि डायमंड। तो मैंने कहा इसे डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन बनता है ये। दूसरा, ये ट्विन डॉक सिस्टम के लिए जाना जाता है जिसमें दो डॉक है, ये कौन कौन से, जो अभी आप कह रहे थे ना ये देखो, एक तो वो पूर्वी तट पर तो है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता डॉक, और हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित है हल्दिया डॉक ये। तो क्वेश्चन पता है यहां से कौन सा आता है, ये भी बन जाता है कभी कभी ये कि हल्दिया जो पोर्ट है एक तरह से ये, वो कहां पर स्थित है ये। तो हल्दिया कहां पर है, वेस्ट बंगाल में ही है ये। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, पहला पॉइंट बता दो, कोलकाता का नाम क्या, बोले कि मुखर्जी से लिंक करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये। मैंने कहा कोयले को काटा, निकला वहां से डायमंड, तो इसे डायमंड पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र रिवराइन पोर्ट है। ये रिवराइन का मतलब होता है, सीधी सी भाषा में बात करें, जो नदी के किनारे पर स्थित हो या बसा हुआ हो एक तरह से, उसको बोलते हैं ये। मैंने कहा भारत का जो सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है ये। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि मैं जितने क्वेश्चन और जितने पॉइंट यहां आपको पढ़ा रहा हूं, ये थ्योरी सारी जितनी इनसे रिलेटेड है ना, वो सारे लेके आ रहा हूं, प्लस
और जो मुझे ऐसा लगता है कि इन थ्योरी के अलावा भी कई क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, मैं उस पॉइंट से रिलेटेड भी यहां पर क्वेश्चन डालते चल रहा हूं। ये तो फिलहाल देखिएगा, ये मैंने कहा रिवराइन एकमात्र। भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट कौन सा है? वो कोलकाता ही है जी। कौन सा है? कोलकाता ही है ये। मैंने कहा सबसे पुराना, और किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यही सो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया जो पोर्ट है वो कौन सा था? वो कोलकाता वाला ही है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे कि भारत की आजादी वाला वगैरह जो भी जितनी चीजें एक तरह से ये, तो आप वहां देखेंगे कि कोलकाता का बड़ा रोल है इसके अंदर एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। ट्विन डॉग के लिए जाना जाता है, जिसमें कौन सा? एक तो है कोलकाता और एक कौन सा है? हल्दिया। ये हल्दिया वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये पता नहीं कौन से एग्जाम में था लेकिन ये पूछा हुआ है कि ये पोर्ट कहां पर है। ये इसी में है, वेस्ट बंगाल में। आप बोले याद कैसे करें? तो याद तो मैं करवा रहा हूं ना, ये हल्दिया। मैंने कहा हल्दिया। कई बार होता नहीं है शादी में जब हल्दी लगाते हैं नहीं है, तो मैंने कहा आपने देखा होगा बेंगल। अरे बेंगल, मैंने कहा बेंगल का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बेंगल का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे मुझे एक बार। ये हल्दी जब लगाते हैं तो कभी कभार गिर जाती है बेंगल के ऊपर भी हल्दी। मैंने कहा कभी कभी शादी के अंदर जब हल्दी लगाई जाती है तो वो गिर जाती है किसके ऊपर? बेंगल के ऊपर भी है। बंगाल मतलब बेंगल ही है। तो मैंने कहा बेंगल किसको बोलते हैं बाबा? ये बताइए। अभी याद हो जाएगा परमानेंट ही है। और सारे पॉइंट ऐसे के ऐसे याद हो जाने चाहिए, दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। थ्योरी ट्रिक दोनों चीजें फिट हुई मतलब क्वेश्चन फिट। बस तीसरा जो चीज आनी है वो यही, चूड़ी। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा बैंगल यानी चूड़ी। तो भाई हल्दी कई बार होता नहीं सारे लग जाते हैं, ये कई बार वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया में, सारे घर वाले एक साथ लग जाते हैं तो वो हल्दी नीचे गिरती है, कई बार बैंगल पर गिरी जाती है। तो मैंने कहा हल्दिया पोर्ट कहां पर है जी? ये बैंगल यानी बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाली। कोलकाता वैसे याद हो गया। कितने पोर्ट हो गए हमारे अब तक? पहला था चेन्नई, तोतीकोरिन पढ़ चुके हैं 2, एनोर पढ़ चुके हैं 3, एनोर के बाद हमने पढ़ा पारादीप। मैंने कहा कौन सा? पारादीप। उसके बाद हमने पढ़ा विशाखापट्टनम। फिर हमने पढ़ा कौन सा? अभी कोलकाता पोर्ट ही है। यहां से मैं ये चाहूंगा 5 मिनट, 5 मिनट तो नहीं मात्र 2 मिनट, और 2 मिनट के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मुझे बता दो कि सबसे गहराई में यानी कि सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? आप मुझे इसका आंसर दे दो जी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है यह आप मुझे बताएंगे। फिर दूसरा यह है कि आफ्टर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद में शुरू होने वाला पहला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? आजादी के बाद वाला। ये 2 क्वेश्चन के आप मुझे आंसर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि आयरन का सबसे बड़ी मात्रा में जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो कौन से पोर्ट से किया जाता है? क्योंकि जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं बाबा वो तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। बिल्कुल सही है, रिंकेश बिल्कुल सही है, विश्वजात बिल्कुल सही है, विश्वजीत हाँ, मनीष कुमार बिल्कुल सही है आपका, और सोनाथ बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है जी। मैं फिर कह दूं आपको कि कम से कम जो लैपटॉप पर क्लास देख रहे हैं वो तो कमेंट करे ही करेंगे, और जो जिसको ये लगता है कि सब मुझे थोड़ी सी कमेंट करने में दिक्कत आती है तो वो थोड़ा सा मतलब घर पर बैठे बैठे बोले जरूरी है। ध्यान रखना नंबर आपको लाने हैं नहीं है, मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूं, तरीका बता सकता हूं कि ऐसे चलना है, लेकिन हल्की से मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बाबा। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। ये मैंने कहा डीपेस्ट कौन सा था? विशाखापट्टनम वाला। आजादी के बाद शुरू होने वाला, पता कैसे चला था? पर्दे पर आई थी वो दिशा पाठ नहीं है, तब पता चला जी। ये आयरन का सबसे ज्यादा कहां से किया जाता है? ये मैंने कहा कहां से? उड़ेगा नहीं, उड़ीसा यानी कि उड़ीसा से। ये और भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट कौन सा? कोलकाता। ये सबसे पुराना ऑपरेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित यही था। पहला मतलब एकमात्र कह सकते हैं रिवराइन जो क्या बोलते हैं एक तरह से ये हाँ रिवराइन जो मतलब पोर्ट है एक तरह से ये, वो कौन सा है? वो कोलकाता वाला ही है। ये रिवराइन का मतलब होता है जो नदी के किनारे पर बसा हुई है। मेरे दिमाग में पता नहीं एक क्वेश्चन और क्यों आ रहा है ये कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? आप मुझे ये बता दो जी। मैंने कहा विशाखापट्टनम जो है ना ये वो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? क्या आप बता पाएंगे इस चीज को? और ये ताकि मजा आए पढ़ाने के अंदर, बताइए।
बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं आप ये? विशाखा नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल है, बिल्कुल सही है जी। अब पढ़ेंगे कांडला पोर्ट। तो देखो आंध्र प्रदेश में तो कौन सा हो गया? विशाखापट्टनम। उड़ीसा में कौन सा हो गया? पारादीप। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर कौन सा हो गया? कोलकाता, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। वो ट्विन डॉग के लिए जाना जाता है, जिसमें कोलकाता और एक कौन सा? हल्दिया। तो हल्दिया को कैसे याद करेंगे? हल्दी बेंगल पर पड़ी, यानी बंगाल में। कांडला पोर्ट ये मैंने कहा। हाँ सर, मुझे आपका कोर्स आज ही परचेज किया है रीता। आई होप कि स्ट्रेटेजी के में इंप्रूवमेंट आए। बिल्कुल आएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बस तरीका जो बता रहा हूँ उसके थ्रू आप पढ़ते चलिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, घर में अगर छोटा भाई बहन हो ना, ये जो आपको लगता है कि तैयारी करने वाला है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपके फायदेमंद के लिए चीज़ें बताऊंगा, ये कि आप जो चीज़ें पढ़ लो ना यहाँ, उसको सुना डालो कि देख भाई ऐसे इस तरीके से ये, तो आप में ये चीज़ें आ सकती है ये। और बहुत कुछ आप अगर चाहे नहीं है मतलब पढ़ाई के साथ साथ तो कई चीजें आप कर सकते हैं ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कांडला पोर्ट है कहां पर है? गुजरात के अंदर है ये। मैंने कहा कांडला जो पोर्ट है वो गुजरात में है, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि वेस्ट में है या कि ईस्ट में है ये वेस्ट में है या कि ईस्ट में है? ये पॉइंट है मेरा, वेस्ट पर है या ईस्ट में है ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में ये। और 4 पोर्ट के नाम दे दिया ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा वेस्ट में है ये बताओ, या कौन सा ईस्ट में है ये बताओ। आप मुझे बता दो जी, वेस्ट में है कि ईस्ट में है ये? मनीष कुमार सिंह बिल्कुल परफेक्टली सही है। विश्वजीत दास सिंह के शाह बिल्कुल। आपके कुछ कुछ तो ऐसे स्टूडेंट है जिनके कमेंट जो है ना वो बड़ा फास्ट आता है, ये बिल्कुल सही है, वेस्ट के अंदर है ये। बताया था ना, वो मुंबई की राजनीति से हमने लिंक किया था, सोनाथ का बिल्कुल सही है। मुंबई की जो पॉलिटिक्स है उससे हमने लिंक करते हुए इस चीजों को लेकर आए थे हम ये। अब हम बात करते हैं कांडला पोर्ट, जिसका नाम कर दिया गया दीनदयाल पोर्ट। अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि वो कौन सा पोर्ट है जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। वो है कांडला, वो है कौन सा? गुजरात में ये। मैंने कहा कौन सा है? गुजरात में ये। मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कांड कर दिया, गुजारी सारी रात, गुजारी सारी रात तो कांड हो गया। तो मैंने कहा फिर एक बार और चीज क्लियर कर देता हूं ये। मैं इस बैच को थोड़ा सा लंबे समय से मतलब चलाने की मतलब नहीं चलाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी ये कि इसमें थोड़ा सा वल्गर सिस्टम चलता ही चलता है। एक्चुअल में इसमें नाम ही ऐसे आते हैं नहीं ये। तो आप में से जो भी गर्ल्स है, चाहे वो स्टूडेंट बॉयज हैं, वो माइंड मत करना, क्योंकि मैंने कहा ये चीजें नौकरी लगने के बाद आपके काम नहीं आनी है ये। मेरा टारगेट है केवल और केवल आपके जॉब के अंदर अगर मेरी ओर से कुछ एफर्ट ऐसे लग जाए जिससे आपको ये लगे कि नहीं यार, अगर आपने ऐसा पढ़ाया है तो उससे हमारे 2 4 15 जो भी नंबर बढ़े हैं, 5 10 15 20 जो भी नंबर एक तरह से ये बोलेगा हमें फायदा हुआ, क्योंकि मेरी मजबूरी है ये चीजें करने की है। क्योंकि मुझे पता है इंसान की जो ह्यूमन नेचर जो है ना उसका ये है कि उसको जब गलत चीज याद करवाते हैं तो वो जल्दी पकड़ता है ये। तो मैंने कहा अब आप पे डिपेंड करता है इसको क्या क्या समझते हैं। इसको पॉजिटिव सेंस में समझ सकते हैं, इसको नेगेटिव सेंस में समझ सकते हैं ये। तो कोई इसे माइंड मत करना, बस ये इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है करना ही है। तो मैंने कहा कांड हो गया जी, गुजारी सारी रात तो कांड हो गया। अब कह रहा है गरीबों की तरह दया कर दो, दीन की तरह कह रहा है कि दया कर दो मेरे ऊपर ये। तो मैंने कहा देखो जी क्या कांड हो गया, गुजारी सारी रात। अब कह रहा है दीन की तरह कि दया कर दो मेरे ऊपर, गरीब की तरह कह रहा है कि बाबा दया कर दो। यानी कांडला कहां? गुजरात में। दीन की तरह दया कर दो यानी कि मैं तो गरीब हूं, दया कर दो मेरे ऊपर, यानी कि दीनदयाल इसका नाम है जी, नया ही है। तो कांडला का नया नाम कौन सा? दीनदयाल पोर्ट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ये कहां स्थित है? गुजरात, यानी गुजारी सारी रात। ये चलते हैं थोड़ा सा आगे। मेजर सी पोर्ट की अगर बात करें तो 6 अब तक पढ़ चुके हैं। 7 नंबर का जो पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट। सबसे सुंदर क्वेश्चन यहां जो बनेगा नहीं वो शायद अभी इसमें आया नहीं है, अभी बताता हूं मैं ये। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से अब इसे जाना जाएगा ये। तो कहना क्या चाह रहा है ये, यहां से नहीं, यहां से कोई इतना कोई खास चीज इसमें है नहीं। ये बेसिकली कहां है? इसका मतलब ये गुजरात में है और इसे इस नाम से जाना जाता है ये। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। ये है क्वेश्चन, ये एसएससी में ही पूछा है। टिड्डल टाइडल पोर्ट, ये सॉरी
टाइड होता है, टाइड से ज्वार जिसको बोलते हैं एक तरह से। तो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा पोर्ट है जिसको टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये किसके नाम से? टाइडल पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि जवारीय बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है बाबा। ये और ये क्वेश्चन बना है, ये एसएससी में ही पूछा है ये कि कौन सा बंदरगाह ऐसा है, कौन सा पोर्ट ऐसा है जिसे टाइडल पोर्ट के रूप में जाना जाता है, टाइडल पोर्ट के नाम से। ये मैंने कहा वो कौन सा? कांडला। तो बोले याद कैसे करे जी? मैंने कहा कांडला, डल 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 टाइडल, डल 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 टाइडल, इसको यहीं से लिंक कर दो कि यही है टाइडल पोर्ट, कांडला डल डल डल, तो ये टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। टाइडल पोर्ट का मतलब एक्चुअली पता है क्या होता है? ये इसका अर्थ निकलता है कि जिसमें बंदरगाह के भीतर पानी का जो स्तर होता है महासागरों में जल स्तर के परिवर्तन के साथ में बदलता रहता है एक तरह से, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कांडला जो पोर्ट है, यहां से ये क्वेश्चन भी शायद बना था, ये पता नहीं कौन से एग्जाम में था ये। हाँ, 2 क्वेश्चन यहां से बने थे। पहला कौन सा? मैंने कहा कांडला पोर्ट ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। ये क्या नाम कर दिया गया? दीनदयाल। डल डल यानी कि टाइडल, ये क्वेश्चन यहां से बना है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये क्या है कि एक्चुअल में इसका जो निर्माण हुआ था ना, ये वो विभाजन के बाद में किया गया था, यानी कि जब कराची पोर्ट को पाकिस्तान में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया गया था, उसके बाद इसका निर्माण, हाँ मैंने कहा इसका निर्माण किया गया था एक तरह से। ये तो मैंने कहा कांडला जो पोर्ट है, ये बोले कि जी ये कांड कब किया गया था? ये कांड किया गया था कैफ और कराची, कैफ और कराची, यानी कराची पोर्ट को जब ट्रांसफर कर दिया गया था ना, उसके मतलब विभाजन के बाद में इसका बेसिकली निर्माण किया गया था। ये एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सा पोर्ट ऐसा है जिसे ट्रेड फ्री जोन के रूप में मतलब स्वीकार किया गया, एक्नॉलेज किया गया एक तरह से, यानी व्यापार मुक्त क्षेत्र, ट्रेड फ्री। भाई कांड कांड होता है तो गवर्नमेंट ने कहा ट्रेड फ्री कर दो इसको, यार ये कौन संभाले इन चीजों को। ये तो मैंने कहा देखो सबसे पहले ये कांडला पोर्ट कहां पर? गुजरात में। ये कांड हुआ कैसे? गुजारी जब सारी रात दिन की तरह दया 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 दीन दयाल। डल डल यानी कि टाइडल, टाइडल क्या? टाइडल। और मैंने कहा कैफ और कराची, यानी कि कराची को जब कराची पोर्ट को जब पाकिस्तान में स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया गया था, उसके बाद इसका निर्माण किया गया था ये। और इसको एक तरह से यूं कह सकते हैं एक्नॉलेज कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और कैसे? ट्रेड फ्री जोन के रूप में। ये क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कांड हो रहा है, कांड हो रहा है, छोड़ो ना यार, व्यापार मुक्त कर दो इसको। ये इसका अर्थ यही निकलता है, व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में जो पोर्ट है वो कौन सा है? कांडला पोर्ट। ये हम यहीं तक करेंगे और अगली क्लास में मेजर पोर्ट को फिनिश करके माइनर पोर्ट करेंगे। ये अगली क्लास सवा घंटे तक आ गई है। अगली क्लास को मैं 1.5 घंटा और फिर 2 घंटा चलते चलेंगे। ये अब यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिए, कहीं पर भी है कोई भी कैसा भी इश्यू हो, ये हम करेंगे अगले पॉइंट पे। ये केरला के अंदर पड़ता है, कोची, कोची से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये कोची बंदरगाह केरला में है, कच्चा कच्चा करेला से लिंक करेंगे हम इसको। ये तो मैंने कहा 2 क्लास तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। पीडीएफ जो है वो मैं आज नाइट तक एक बार मैं थोड़ा सोच लेता हूं कि किस तरीके की पीडीएफ आपको दी जाएगी, मतलब कि विद इमेज दी जाए, थ्योरी के साथ कैसे किस तरीके से लिंक किया जाए, तो वो थोड़ा सा एक बार मैं सोच लेता हूं, फिर उसके बाद में आपकी कल मॉर्निंग में अपलोड करवा देता हूं। फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा मुझे। मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट को यहां से पढ़ने के बाद आप कैसा ही क्वेश्चन कर लेना, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। जो टॉपिक पढ़ाऊंगा चाहे वो कैसा ही टॉपिक हो, मैंने कहा कैसा ही टॉपिक हो, मैं सारे टॉपिक आपके दिमाग में यहां फिट कर दूंगा। शर्त यही है कि आप क्लास को स्पीड में ना देखें। हाँ, क्या स्टैटिक की बुक परचेज करनी पड़ेगी या आप पर डिपेंड करता है। मैंने कहा मैं सारा थ्योरी पोर्शन, ट्रिक वगैरह क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। हाँ, जो पहली क्लास नहीं देख पाए हैं वो वहीं पर देखिए, पास्ट क्लास का एक ऑप्शन आता है और उस पास्ट क्लास पर क्लिक करेंगे तो वहां पहली क्लास पड़ी है, वो आप पहली क्लास देख लीजिएगा, तभी आप सेकंड में आइएगा। ये कोर्स नवंबर तक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड टॉपिक है, पहली चीज तो ये, और वो लिमिटेड ही बच्चों को 2 साल में याद नहीं होती है। हाँ, समझ रही है? कांड कर दिया तो पकड़ा गया तो जबर यानी कि बुखार आ गया। हाँ, ये भी देखो जो टाइडल पोर्ट से लिंक तगड़ा किया है इन्होंने। ये भाई कांड किया तो बुखार आ गई, पकड़ा गया,
पकड़ा गया तो बुखार आई, बुखार आते, बुखार यानी ज्वार है एक तरह से, यानी कि ज्वार, वो ज्वार ये बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है ये लिंक करना एक तरह से। ये कोर्स हो जाएगा, आप नवंबर तक टेंशन ना लीजिए, आपका दिसंबर में एग्जाम है, उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगस्त के अंदर मेरे पास में जो है शायद हमारी गजेटेड हॉलीडे अच्छी खासी आएगी ये, तो उस वजह से इसके क्लास ऐसा नहीं कि अभी फिलहाल हमने इसको 2 दिनों तक सीमित कर रखा है, ये उसको 3 करेंगे, 4 करेंगे, ऐसा भी करेंगे ये, क्योंकि एक्चुअली में मेरे इंग्लिश की जो बैच है वो अफेक्ट नहीं हो इसकी वजह से, ये मैं ये किसी भी सूरत में नहीं चाह रहा। हाँ, तो यहां तक ये हो ही गया है, ठीक है ठीक है। हाँ, पहली क्लास आप वहां से देख लीजिएगा, पीडीएफ जो है आपको कल से इसमें मॉर्निंग में अपलोड होने लग जाएगी ये, उसके आप टेंशन ना लीजिए ये। हाँ, गोंदरा गोदरा कांड गुजरात में होता है, यहां से भी याद कर सकते हैं आप ये, कांड से वो गोजदरा कांड, ये इससे भी लिंक कर सकते हैं। तो बस यही तो टेक्निक है आपको ये, जो मुझे सिखा नहीं है ये, मुझे थ्योरी वाली जो टेक्निक है ना ये, समझ रहे हैं, ये थ्योरी वाला पॉइंट था अभी ये, कि टाइडल वाला किसको जाना जाता है, तो मुझे ये चीज सिखानी है कि बच्चे के दिमाग में ये फिट हो जाए कि वो जीके को एक हलवे की तरह ले, समझ रहे हैं ये। तो अब मैं इस टॉपिक को जब करवा दूंगा फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर आप ये बोलेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर हम वहां बताएंगे जी ये, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा ये, क्योंकि मैं सारा पॉइंट लेते हुए चल रहा हूं, ये कोई पॉइंट छूटे ही नहीं एक तरह से ये। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर कोचिंग पोर्ट से रिलेटेड, जो बेसिकली पढ़ता कहां पर, केरला में पढ़ता है एक तरह से ये, इससे रिलेटेड जितने पॉइंट है, यानी ये जितने 13 मतलब 12 और एक 13 जो तो बनेगा ये, 13 से पॉइंट से रिलेटेड सारे हो जाएंगे। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए वो भी अगली क्लास में खत्म कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर माइनर पोर्ट जितने हैं इंपोर्टेंट वो, प्लस भारत के पड़ोसी देश जितने हैं उनके जो मेजर पोर्ट है वो भी साथ में हम कर लेंगे। यानी ये अगली 2 क्लास में पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो चुका होगा ये, ठीक है। रीता, आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो हलवे की तरह। हाँ, मेरी कोशिश यही है कि आपको जो है ना ये जीके बहुत इजी वे में याद हो जाए ये, और आप थ्योरी पूरी दिमाग में फिट हो जाए, क्वेश्चन सारे आप करने लग जाए, ये मेरा टारगेट पूरा इस बैच में रहेगा ये। और पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे कल मॉर्निंग के अंदर, और जिनका इंग्लिश के बैच में एडमिशन है उनकी क्लासेस जो है वो कल से वापस रेगुलर हो जाएगी। संडे तक चल रही थी, पिछले वीक में 7 दिन चली थी ये। एक बैच है एमबी वाला, उसकी क्लास नहीं चल रही थी, तो वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी ये। बाकी जेके वाली चली रही है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप जितने पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से आ जाने चाहिए। हाँ ठीक है जी, बेस्ट क्लास आज गई है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे होगा नहीं, वो लाइन लेंथ एक्चुअल में इंग्लिश से जीके में माइंड को घुमाना, ये मतलब ये आसान काम नहीं है एक तरह से मैं बताऊं ये, कि इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर फिर पूरा माइंड जीके में घुसाना, जस्ट 1 घंटे बाद में फिर से वापस मतलब वही इंग्लिश के अंदर घुसा देना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि जी आप नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है ये। मैंने कहा ठीक है, हम संभव नहीं है, हम बाद में बात करेंगे इसके, लगभग जब कोर्स हो जाएगा, जब टॉपिक हो जाएंगे, बच्चे खुद बोलेंगे और हम बताएंगे आपको स्टेटस के थ्रू। ये एक्चुअली मेरा पूरा जो हमारा बिजनेस चलता है, मेरा पूरा व्हाट्सएप के थ्रू ही चलता है। मैं ज़्यादा यूट्यूब पर भी बहुत कम हूँ, और प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी बहुत कम हुई है। तो मैंने कहा है कि जी ठीक है देखेंगे, हालांकि चुनौती मिली है, कई जगह से मिली है कि जी आप नहीं कर पाएंगे ये। मैंने कहा मैं आप कहोगे फिजिक्स तो हम फिजिक्स में पढ़ा देंगे ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा रुकिए, पहले स्टैटिक को खत्म करता हूँ एक बार ये। तो ये टॉपिक तो यूँ मान के चलो कि सारा स्लाइड के रूप में मैंने सेट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक भी आज रात में मैं फिनिश कर दूंगा, और इससे पहले मैंने 5 टॉपिक और बना दिए थे ये, विद ट्रिक विद थ्योरी, वो खत्म है। तो मतलब वो टेंशन मत लेना, आपका कोर्स में फिनिश कर दूंगा ये। लिमिटेड भले ही हो, लेकिन ये याद ही नहीं होता। अब जैसे मैं बात करूँ, क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा हुआ ये आविष्कार वाला, इन्वेंशन और डिस्कवरी वाला ये, अब कम से कम ये 200 से लेकर 225 तक याद होंगे तब जाकर पार पड़ती है ये। हाँ, मैंने कहा अगर 200 से लेकर 225 तक याद करेंगे ना तब जाकर एग्जाम में पार पड़ रही है। अब मैं देखता हूं कई बार ज्यादा ट्रिक यूट्यूब पर बता दी, 10 की बता दी, 15 की बता दी, तो मैंने कहा फायदा नहीं है उससे। इससे ये हम करेंगे तो ऐसा करेंगे कि बस दिमाग में बैठे भी, और ऐसा अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि ना जीके को कर जाऊंगा, समझ रहे, वही चीज मैं करने आया हूं, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये, और इसी जोश और इसी जुनून के साथ में ये 3rd क्लास में स्टार्ट करूंगा कोची से, और पूरे मेजर और इनके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे वो सारे करा दूंगा। फिर उसके बाद में माइनर पोर्ट जितने इंपॉर्टेंट है सारे स्टेट के ये वो सारे करूंगा, और एक जो नेबरिंग कंट्रीज है, यानी 2 क्लास में आने वाले में हमारा टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश विद क्वेश्चन हम कर देंगे आपको ये। फिर उसके बाद इन्वेंशन वाला वो बहुत जल्दी खत्म होगा ये, उसमें लगभग 200 के आसपास हम याद करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, जितने भी सारे एग्जाम पूछे सबको कवर कर देंगे उसमें ये। इस तरीके से करेंगे। बीच बीच में हम कुछ ऐसे पॉइंट भी लेंगे जो मतलब कि छोटे हैं भले ही ये, लेकिन एग्जाम में कभी कभी उनके चांसेस होते हैं ये, जैसे कि
मिरर वाला भी कल से स्टार्ट हो जाएगा ये। एमबी और मिरर वाला रुका हुआ बैच था ये, बाकी सारे बैच स्टार्ट हो चुके थे ये। तो मैंने कहा कि हमें क्या पॉइंट बोल रहा था ये, हाँ जीके के अंदर ये, कि कुछ कुछ पॉइंट ऐसे भी है जैसे ल्यूसेंट के अंदर दिए हुए हैं, वो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है ये, कभी कभार ये। तो हम इस तरीके के पॉइंट भी लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, कि जितने भी देश हैं उनकी पार्लियामेंट जो इंपॉर्टेंट है, लगभग है एवरेज ये 60 से 70 के आसपास, जो भी है एवरेज 50 से 70 के बीच में है शायद ये। तो कुछ ऐसे पॉइंट भी बीच में लेंगे ये। तो इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को, मतलब इस बैच को हम लेकर चलेंगे ये, बड़ा टॉपिक, फिर एक छोटा सा टॉपिक लिया, फिर एक बड़ा टॉपिक, फिर छोटा टॉपिक, ताकि सारे टॉपिकों को हम कवर कर पाए।